हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको ये बताऊंगी, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या सिलेबस करवाया है, किस बुक में करवाया है। यानी कि इससे पहले की वीडियो में जो है आपकी बसंत बुक चल रही है, जिसका लेसन जो है 11 मैंने आपको कराया था, रहीम के दोहे। तो उसकी व्याख्या आपने कर ली होगी फेयर कॉपी में। तो उससे आगे की वीडियो यानी कि आज जो है मैं आपको करवाऊंगी लेसन 12। लेसन 12 का नाम जो है कंचा, जिसको बच्चे बचपन में खेलते हैं। कंचा आप लोग भी खेलते हो, हाँ, बड़े इंजॉय से। हाँ, तो कंचा कंचा एक ऐसा है, गोलियां होती है रंग बिरंगी गोलियां होती है। इनमें एक निशान होता है इस तरीके से ना, ऐसे होते हैं ना कंचे। तो ये है कंचा आपका। ऐसे एक्टिविटी भी तैयार करेंगे अपनी कॉपी में। तो यानी कि आज लेसन जो है कंचा है। कौन सा लेसन है ये? 12 लेसन है। और ये किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभन के द्वारा जो है ये रचित है। जो इसके लेखक या लेखिका हैं, पद्मनाभन के द्वारा ये लिखित है। पद्मनाभन ने जो है इसको लिखा है, उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं पद्मनाभन ने। तो इसमें जो है पद्मनाभन ने ऐसे बच्चे का जो है वर्णन किया है। एक बच्चा होता है, उसके घर में जो है उसके माता पिता और एक छोटी बहन होती है, ठीक है। जो बच्चे का वर्णन इसमें किया है पद्मनाभन ने, उसके घर में जो 6 क्लास के स्टैंडर्ड में जो है वो बच्चा पढ़ता है। तो उसमें जो है उसके घर में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बच्ची है, और कुछ समय बाद जो है उस छोटी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। उसकी बहन की जो है मृत्यु हो जाती है। तो घर में जो है उसके साथ खेलने वाला और कोई भी नहीं था। तो वो जो है अकेला पड़ जाता है, एक तरीके से अलग एहसास करता है। उसके साथ आपस में कोई खेलने वाला जो है घर में नहीं रहता है। तो यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद उसके साथ खेलने वाला अब कोई नहीं था। एक दिन जो है, क्या नाम था उस बच्चे का? नाम अप्पू। क्या नाम था उस बच्चे का? नाम अप्पू। एक दिन जो है अप्पू स्कूल में पढ़ाई गई जो है कौवे और सियार की कहानी के बारे में सोचता हुआ स्कूल में जा रहा था। कौन जा रहा था स्कूल में? अप्पू जो है स्कूल में जा रहा था, और उनके स्कूल में जो है एक सियार और कौवे के बारे में एक कहानी स्टोरी बताई थी मास्टर जी ने। और उसके बारे में जो है अपने ध्यान में जो है वो चलता जा रहा था। चलते चलते जो है बेटा, वह स्कूल के रास्ते में पढ़ने वाली एक दुकान के पास पहुंचा। कौन? अप्पू। कई बार क्या होते हैं, जैसे बच्चे को कोई दुकान पे अच्छी सी चीज़ दिख जाती है या विषय वस्तु दिख जाती है, तो बच्चे का मन जो है वहीं पर ठहर जाता है। तो उसके घर के बीच और स्कूल के बीच जो है पढ़ने वाली जो दुकान थी, उसका ध्यान जो है उस पर चला गया। ठीक है, किसका ध्यान चला गया? अप्पू का ध्यान। तो स्कूल में जा रहा था, तो दुकान बीच में थी, उसी पर जो है उसका ध्यान चला गया, पास पहुंचा। और वहाँ रखे दुकान पे वो जो अमृतबान रखे होते हैं, यानी कि एक तरीके के उनमें टॉफियाँ वगैरह रखी होती है। तो उसमें दुकान में जो है उसके पास पहुंच गया, वहाँ पर रखे जो है टॉफी, बिस्किट आदि उसे जो है जरा भी आकर्षक नहीं लगे। कई बार नमकीन जो है अमृतबान में रख देते हैं बच्चों का मन लुभाने के लिए, रंग बिरंगी टॉफियाँ, गुब्बारे, इस तरीके के बिस्किट वगैरह जो होते हैं वो अमृतबान में रखते हैं दुकानों पर लोग। तो उनको देखकर जो है बच्चों का मन ललचा जाता है। लेकिन अप्पू जो था एक ऐसा विद्यार्थी था, उसका मन जो है उन बिस्कुट या टॉफ़ी को देखकर बिल्कुल भी नहीं ललचाया था। किस पे ललचाया था उसका मन?
बिस्कुट आदि जो है उसे जरा भी आकर्षक यानी कि देखने लायक नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वे चीज़ें जो है प्राय उनके माता पिता जो है, अप्पू के माता पिता उसको घर में उसको दे देते हैं। जिन बच्चों को इसका अभाव रहता है, नहीं मिल पाते हैं, वही बच्चे जो हैं इन चीज़ों पर आकर्षित होते हैं, यानी कि उन्हीं का ध्यान जो है ऐसी खाने पीने की चीज़ों पर जाता है। लेकिन अप्पू जो था घर में अकेला था, उसको जो है किसी भी प्रकार की, किसी भी विषय वस्तु की उसको कमी नहीं थी, उसकी हर इच्छा का पूरा कर दिया जाता था। उसके पिता ही उसके लिए ले आया करते थे सारी चीज़ें, किंतु उसका ध्यान जो है दुकान में रखे कंचों के नए जार की तरफ गया कि दुकान में जो है एक अमृतबान, जिसको जार बोलते हैं, जार भी बोलते हैं, अमृतबान जैसे इस तरीके का दुकान में हो सकता है, डब्बा नहीं, कांच के होते थे पहले बेटा। तो एक अमृतबान यानी कि इस तरीके का वहाँ पर जो है अमृतबान रखा था और उसमें जो है रंग बिरंगे कंचे भरे हुए थे। तो अचानक जो है अप्पू का ध्यान किस पर जाता है? कंचों के अमृतबान पर, जो कि वे रंग बिरंगे जो है उसको कंचे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो अमृतबान जो है जो दुकान में उसको दिखाई दिया, उसमें रंग बिरंगे कंचे भरे हुए थे। तो उस अमृतबान को देखकर उसका मन उस पर आकर्षित हो गया। जब गोल गोल उसमें दिखाई दिए, उसको कलरफुल उसमें जो है दिखाई दिए, तो उसका मन जो है उस पर ही आकर्षित हो गया। उसका मन जो है उन कंचों पर ललचा गया और वह उन कंचों को देखकर उन पर जो है मंत्रमुग्ध एक ये शब्द आया है यहाँ पर कि उसको जो है एक टक, जैसे कई बार बच्चे एक जगह ताकने लगते हैं ना, यानी कि उसी चीज को ऐसे वो देखता रहा, एक टक उस चीज को ही देखता रहा। कक्षा में पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान जो है कंचों के जार पर ही था। अब लेट सवेर तो वो पहुंच गया कक्षा में, क्योंकि काफ़ी समय तो उसने दुकान पे लगा दिया उनको देखने में, और ऐसे करके उनको निहारता रहा, एक टक देखता रहा कंचों को। तो स्कूल में तो लेट होना ही था। खैर कोई नहीं, वो जैसे तैसे करके स्कूल में पहुंच गया। और स्कूल में जो है मास्टर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान जैसे कुणाल का था, कल परसों मैंने कहा था इसको कि आपका ध्यान कहाँ है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ध्यान नहीं होता उनका, वो सुनते नहीं टीचर की बात। जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते फिर उनको पता नहीं होता। तो इसको कहते हैं ध्यान न होना क्लास में। तो इसी तरीके से अप्पू था, मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, अप्पू वहाँ पहुँच गया था जैसे तैसे जो है देर सवेर में। तो अप्पू का जो है कक्षा में पहुंचने के बाद भी उसका ध्यान कंचों पर ही था। उसकी सोच जो थी वो कंचों पर, उसी दुकान पे। जो हमारा मन होता है ना, मन ये इतना चंचल होता है, हमारा शरीर यहीं पे बैठा होगा ना, हमारा मन कहीं और गया हुआ होगा। मान लिया आपने आज शादी में जाना, उदाहरण के लिए मैं दे रही हूँ कि आप जरूर कक्षा में बैठे होंगे, लेकिन आपका मन कहाँ होगा? घर पर होगा। मैंने ये पहनना है, मैंने वो पहनना है, हम ट्रेन में जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, वहाँ ये करेंगे। तो वो अंदर उनके चलता रहता है, होता नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है अप्पू का जो ध्यान था, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान जो था वो कंचों में ही लगा रहा। कक्षा में मास्टर जी बच्चों को जो है रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। रेलगाड़ी का कोई पाठ होगा, तो जैसे पाठ का सार बताते, स्टोरी बताते, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें जो है मास्टर जी किसका अध्ययन करवा रहे थे? रेलगाड़ी के बारे में बच्चों को बता रहे थे। और अप्पू शरारती बच्चों की तरह जो है
कंचू के बारे में सोच रहा था। अप्पू किसके बारे में सोच रहा था? और मास्टर जी किसके बारे में बता रहे थे? रेलगाड़ी के बारे में। इसी कारण जो है अध्यापक द्वारा सवाल पूछे जाने पर उसने जवाब में जो है कंचा ही कहा, क्योंकि उसके मन पटल पर जो चल रहा था, उसके मन में जो चल रहा था एक स्मृति चल रही थी, उसकी कंचे की यादें जो उसके मन में चल रही थी। तो मास्टर जी तो जैसे मैंने अब लेसन आपको अप्पू का पढ़ा रही तो अप्पू के बारे में ही पूछूंगी ना। तो कोई बच्चा कुछ सोच रहा होगा, उसने खड़ा हो गए एकदम खड़ा होके ओछ पोछ होकर जो है उसने कंचा बोल दिया। अब सारे बच्चे क्या करते फिर क्लास में? बता हंसे ना, ठहाका लगा के हंस पड़े, सभी हंसेंगे ऐसे कोई करेगा तो मास्टर जी के सवाल पूछे जाने पर जो है उसने जवाब में कंचा ही कहा। किसने? अप्पू ने। इस कारण उसे बेंच पर खड़ा करके उसको जो है पनिशमेंट, एक सजा दे दी गई कि अप्पू बेंच पे खड़े हो जाओ। और उसको ये सजा किसने दी? मास्टर जी ने। लेकिन जो है बालमन, बाल यानी कि बालकपन, बालक का मन, बालमन यानी कि बच्चे का मन, उसका बाल मन की कोमलता के कारण उसे ऐसा लगा कि मानो उसको सजा दिए जाने पर आसपास बैठे हुए उसके सहपाठी, उसके दोस्त मित्र जो थे, सहपाठी साथ पढ़ने वाले और अन्य शिक्षक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था। अब कोई भी किसी भी बच्चे को पूरी कक्षा में पनिशमेंट मिलती है तो उसको तो शर्म आएगी नहीं आएगी, और उसको ये भी एहसास होगा कि ये बाद में मेरे मित्र जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मास्टर जी भी उड़ाएगा। देखो ये कंचे का ध्यान दे रहा था, इसका कक्षा में ध्यान ही नहीं था। होता है ना ये चीज। तो अपनी इस मजाक से बचने के लिए जब कोई भी अध्यापक आपको पढ़ाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हो ना? yes, आपके लिए भी उदाहरण है ये, इसीलिए तो पाठ दिया ये तुम्हारे लिए। तो उसके सहपाठी और अन्य शिक्षक भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों की जो है जिद करते हुए उसने तुरंत सबको सबक सिखाने की ठान ली। किसने? अप्पू ने। किसने? इन्होंने हंसी की मेरी, इन्होंने मेरा मजाक बनाएंगे और उनको सबक यानी कि उसका एक तरीके से सबक सिखाने के लिए उसका उत्तर देने के लिए उसने मन में ठान ली। किसने? अप्पू ने। उसने फैसला कर लिया, क्या कर लिया कि वह ढेर सारे कंचे खरीदेगा। उसके मन में तो जो एक स्टोरी चली हुई थी वो कंचों की चल रही थी ना, कि इनको जो है मैं, ये जो मेरी बात पर हंसे हैं, मैंने कंचा कहा, इनको वे रंग बिरंगे कंचे खरीद कर मैं सारे दिखाऊंगा जब इनका ये होगा कि कंचा मैंने क्यों कहा। उसने ये कहा कि मैं बहुत अच्छा दिखाने वाला हूँ उनको। कुछ अलग चीज थी ना उस बच्चे के लिए तो कंचा। तो उसने सोच लिया कि इनको मैं बहुत ढेर सारे कंचे लाकर खरीद कर जो है इनको स्कूल में मैं कंचे, खेलने में सबसे तेज लड़कों में, और कंचे तो देखो सभी खेलते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नहीं खेलते, सभी तरीके के बच्चे होते हैं। लेकिन उनकी क्लास में, उनके जो स्कूल में था, खेलने में सबसे तेज जो कंचों में था एक बालक था जिसका नाम था जॉर्ज। जॉर्ज के साथ जो कंचा खेलकर बाकी बच्चों को जो चिढ़ाएगा, यानी कि मैं जो हूँ जॉर्ज के साथ कंचे खेलूंगा, बहुत सारे कंचे खरीदूंगा और जॉर्ज के साथ जो है मैं खेलूंगा और उसके कंचे जीत के मैं बच्चों को चिढ़ाऊंगा। उसने अपनी फीस के, उसकी मम्मी ने, किसकी मम्मी ने? अप्पू की मम्मी ने उसको फीस के पैसे दिए थे। उस समय जो है फीस अन्नों में चलती थी, अन्ने, 1 अन्ना, 2 अन्ना, 3 अन्ना, उस इस तरीके से अन्ना
यानी कि 10 पैसे आपने देखे नहीं देखे? तो 10 अन्य हो गए एक तरीके से, 10 पैसे एक तरीके अन्य चलते थे। तो फीस अन्नों में 6 अन्य 3 अन्य ऐसे उनकी फीस थी, समझ रहे हो? तो उसकी जो है मम्मी ने उसको अप्पू को जो है फीस दी थी, क्योंकि वे भी काम पर जाते थे या घर का काम करते थे, जो भी थे। तो उसमें जो है उसे उसकी अपनी फीस के पैसों में ढेर सारे कंचे खरीद लिए। किसने? अप्पू ने। जो फीस के पैसे दिए थे कि फीस जमा करा देना, आपके फादर या मदर भी दे सकती हैं कि ये पैसे स्कूल में जमा करा देना, तो आप फीस जमा ना करा के उसके क्या खरीद लिए थे उसने? कंचे खरीद लिए, बहुत सारे, पोटली भर गई उसकी, कंचे खरीद लिए सारे, पोटली भर कंचे जो है खरीद कर जब वे घर जाने लगा, तभी उसमें जो है बच्चों की सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जो और उनकी क्लास में थे बच्चे, उनको भी उस कंचों को देखने की जिज्ञासा हुई, उसको जानने की जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा जानने की इच्छा हुई कि कैसे रंग बिरंगे कंचे हैं। समझ रहे हो? उन कंचों में जो है लकीर थी, रंग बिरंगी लकीर थी, पनियाती कंचे थे और उनमें कलरफुल लकीरें, जैसे मैंने ये लकीरें बताई ना यहाँ पे, इस तरीके से जो है उन कंचों में लकीरें बनी हुई थी। ऐसा सोचकर उसने